विनिर्माण प्रक्रिया। डबल एज रेजर ब्लेड निर्माण प्रक्रिया स्टेनलेस स्टील की एक पट्टी से शुरू होती है जो सैकड़ों फीट लंबी होती है। सामग्री की यह पट्टी धातु मिश्रित है, कागज की तरह पतली है, बेहद हल्की है और इसके किनारे कुंद है। कंपोजिट बहुत नरम और लचीले से शुरू होता है, इसलिए पहला कदम इसे सख्त करना है। सामग्री को उत्तरोत्तर गर्म करने और फिर वापस ठंडा करने की प्रक्रिया के माध्यम से कठोर किया जाता है। यह निर्माता पर निर्भर करता है, लेकिन उत्पाद को इष्टतम कठोरता तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर हीटिंग और कूलिंग के लगभग 4 राउंड लगते हैं। अंतिम उत्पाद ब्लेड को अच्छा और कठोर होना चाहिए, लचीला नहीं, इसलिए यह प्रक्रिया में वास्तव में आसान लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब उत्पाद इष्टतम कठोरता तक पहुंच जाता है, तो इसे पीसने और पॉलिश करने वाली मशीनों की एक श्रृंखला के माध्यम से भेजा जाता है। ग्राइंडिंग मशीन का उद्देश्य किनारों को तेज करना है, जबकि पॉलिशिंग मशीन किसी भी खामियों को दूर करके किनारों को साफ करती है। पीसने और पॉलिश करने की दोनों प्रक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। किनारों को पीसने से किनारे तेज हो जाते हैं, जिससे बाल तुरंत कट जाते हैं। पॉलिशिंग चरण काटने वाले किनारों से किसी भी गड़गड़ाहट या भटके हुए टुकड़े को हटाकर किनारों को चिकना कर देता है। डी ब्लेड में तेज लेकिन चिकने किनारे होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे त्वचा को काटे बिना बाल काट सकें। एक विशेषता के बिना दूसरी विशेषता ब्लेड को अनुपयोगी और संभवतः खतरनाक बना देती है। विनिर्माण प्रक्रिया के इस बिंदु पर, जो उत्पाद नरम धातु की एक लंबी, सुस्त पट्टी के रूप में शुरू हुआ था, अब हजारों तेज व्यक्तिगत डी रेजर ब्लेड हैं। हालांकि वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब उन्हें विभिन्न प्रकार के स्नेहक और फिनिश के साथ लेपित और उपचारित करने की आवश्यकता है। लागू की गई पहली कोटिंग आमतौर पर क्रोमियम आधारित कोटिंग होती है। इसे पूरे ब्लेड पर लगाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि काटने वाले किनारे कठोर और प्रतिरोधी रहें। इसके बाद एक नॉनस्टिक कोटिंग का छिड़काव किया जाता है। आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह यह है कि ब्लेड बहुत अधिक घर्षण पैदा करे। आप चाहते हैं कि ब्लेड आपके चेहरे पर सरकते रहे। नॉनस्टिक कोटिंग आपके चेहरे और ब्लेड के बीच घर्षण की मात्रा को कम करने में मदद करती है, जो त्वचा की जलन और रेजर बर्न को रोकने में मदद करती है। अंत में ब्लेडों को एक तैलाधारित घोल में डुबोया जाता है, जो इसे जंग से कुछ अतिरिक्त सुरक्षा देने में मदद करता है। ब्लेड खराब होने में संक्षारण प्राथमिक योगदान करता है। ब्लेड आम तौर पर केवल 4 या 5 शेव तक ही टिकते हैं, लेकिन ब्लेड के क्षरण से कोई भी अतिरिक्त सुरक्षा हमेशा मददगार होती है। हमने विनिर्माण प्रक्रिया में कई छोटे-छोटे चरण छोड़ दिए हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील को अलग-अलग ब्लेडों में कब काटा जाता है, ब्रांड का लोगो कब लगाया जाता है, उन्हें कैसे पैक किया जाता है,